की तरफ दरख्तों की कतार थी। उन्हीं दरख्तों में एक रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। चिड़िया के घोंसले के सामने एक कौवे का घर भी था। कौवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उस घर में रहता था, लेकिन वो कौवा उस चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। ये चिड़िया तो सुबह सुबह जल्दी उठकर आसपास का सारा दाना चुग लेती है और मेरे बच्चों के लिए एक भी दाना नहीं बचाती, जिसकी वजह से मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है दाना लेने। आखिर मुझे अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है ना। साल भर चिड़िया इधर उधर से दाना चुगती रहती थी। फिर एक दिन आया, उस चिड़िया ने 4 अंडे दिए। चिड़िया सारा दिन उन अंडों के ऊपर बैठी रहती थी। दिन बीतते गए। फिर एक दिन आया कि जब उन अंडों में से 4 बच्चे निकले। फिर तो ये सब कुछ वो कौवा देखकर बहुत ही जलने लगा। फिर वे कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी कौवे भैया, खैर मुबारक। अरे बताइए तो, आज आपको मेरी छोटी सी झोपड़ी में आने का कैसे ख्याल आया? अरे चिड़िया बहन, मैं तो बस ऐसे ही आपके बच्चों को देखने के लिए आया था। वैसे चिड़िया बहन, आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। चिड़िया बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जब भी दाना लेने कहीं बाहर जाना हो तो आप अपने बच्चों को अकेले छोड़कर मत जाना। आप मुझे बोल देना, मैं आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। ऐसा कहकर वो कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। अब देख चिड़िया, अब तू अपने बच्चों का दाना लेने जाएगी तो मैं तेरे बच्चों को चील बहन के हवाले कर दूंगा और चील बहन तेरे छोटे छोटे बच्चों को खाकर अपना पेट भर लेगी। फिर अगले दिन रानो चिड़िया कौवे के घर में आती है। कौवे भैया, मैं जब तक अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ, जब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। अरे चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे से ध्यान रखूंगा। बस तुम थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए भी दाना ले आना, क्योंकि अगर तुम दाना लेने गई हो तो मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा और मैं दाना लेने नहीं जा सकूंगा, तो फिर मेरे बच्चे तो भूखे रहेंगे। इसलिए आप ही मेरे बच्चों का दाना लेकर आना। अरे कौवे भैया, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके बच्चों के लिए भी दाना लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। चलो अब मैं जाता हूँ और चील बहन को बुलाकर लाता हूँ और चिड़िया के सारे बच्चे उस चील के हवाले कर देता हूँ। फिर वे कौवा चील को ढूंढता हुआ जंगल से जा रहा होता है। पता नहीं मुझे चील बहन कहाँ पर मिलेंगी। अगर मैं चील बहन को ऐसे ही ढूंढता रहा तो मुझे शाम हो जाएगी और शाम तक तो चिड़िया बहन भी दाना लेकर वापस घर आ जाएंगी। एक काम करता हूँ, ये जो सामने उल्लू बैठा है, इस उल्लू के पास जाता हूँ और इस उल्लू से पूछता हूँ कि मुझे चील बहन कहाँ पर मिलेगी। फिर वे कौवा उस उल्लू के पास आता है। उल्लू भाई, आप मुझे बता सकते हो कि मुझे इस टाइम चील बहन कहाँ पर मिलेगी? तुम क्या करोगे चील बहन का जानकर? वैसे भी चीलें तो तुम जैसे कौवों के शिकार में रहती हैं। अरे कल की बात ही ले लो, कल एक चील ने तुम्हारे जैसे एक कौवे का शिकार किया और तो और उस कौवे का तो शिकार किया ही और साथ ही साथ वो चील उस कौवे के मासूम बच्चों को भी मार कर खा गई। अरे मर गया, मैं तो कितना बेवकूफ़ हूँ। मैंने ये तो सोचा ही नहीं
कि मैं उस खूंखार चील के पास जा रहा हूँ और वो चील मेरा भी शिकार कर सकती है। अगर उस चील ने मेरा शिकार कर लिया तो वो मेरे मासूम बच्चों को भी मार कर खा जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। क्या सोच रहे हो कौवे भैया? अरे मेरी मानो तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अरे किसी टाइम भी वो चील यहाँ पर आ सकती है और तुम्हारा शिकार कर सकती है। फिर वे कौवा डरते डरते अपने घर की तरफ लौटने लगता है। फिर वे कौवा उस चिड़िया के आने से पहले ही उस चिड़िया के घोंसले में आकर बैठ जाता है। अरे आज तो मैं जैसे कैसे उस उल्लू की वजह से बच गया। अगर रास्ते में वो उल्लू मुझे नहीं मिला होता तो शायद आज मैं ना होता। फिर रानो चिड़िया भी कुछ दाना जमा कर कर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अरे कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की है। कौवे भैया, आज दाना बहुत ही कम मिला है। ये दाना इतना है कि इस दाने से मेरे बच्चे ही पेट भर लें। आप अपने बच्चों को क्या खाना खिलाओगे? क्योंकि आपके बच्चों के लिए तो खाना मिला ही नहीं। ये सुनकर कौवा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कौवा गुस्से में अपने घर में चला जाता है। आज कौवे भैया मुझसे कितना नाराज होकर चले गए। मैंने उनके बच्चों के लिए आज कितना दाना ढूंढा, पर मैं क्या करूं? उनके बच्चों के लिए तो दाना मिला ही नहीं। फिर एक दिन मौसम काफी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल में काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से रानो चिड़िया और उसके बच्चे भी भीगने लगते हैं। इस बारिश की वजह से तो मेरे बच्चे भीग गए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर इस बारिश की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो गए तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं कौवा भैया के घर में आज रात रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस कौवे के घर पर जा रही होती है। रानो चिड़िया कौवे के घर के बाहर आती है और कौवे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। अरे कौन है भाई? कौवे भैया, मैं रानो चिड़िया हूँ। कौवे भैया, मैं और मेरे बच्चे बारिश की वजह से भीग चुके हैं। आप मुझे और मेरे बच्चे को एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। अरे चिड़िया बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे बच्चे कहाँ सोएंगे और मेरा घर भी आप लोगों की वजह से पूरा भीग जाएगा। चिड़िया बहन, मैं आपको और आपके बच्चों को अपने घर में जगह नहीं दे सकता। आप कहीं और जाकर अपना बंदोबस्त कर लो। रानो चिड़िया कौवे का ये जवाब सुनकर काफी उदास हो जाती है और वहाँ से अपने बच्चों को ले जाती है। रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई न कोई जगह तलाश करने लगती है तो रानो चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पेड़ में एक बड़ा सा सुराख होता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर कुछ दिनों में रानो चिड़िया अपना एक मजबूत सा घर बना लेती है, जिसमें रानो चिड़िया और उसके बच्चे रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उस गांव में सैलाब आ जाता है। उस सैलाब की वजह से कौवे का घर पूरा पानी से ही भर जाता है। अब आखिर कौवा और उसके बच्चे रहें तो रहें कहाँ पर, क्योंकि कौवे का पूरा घर पानी से डूबा हुआ है। कौवा काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मैं क्या करूं? मेरा घर तो सैलाब की वजह से डूब चुका है। अब मैं कहाँ पर जाकर रहूं? एक काम करता हूँ, रानो चिड़िया का घर जंगल की दूसरी तरफ है, वहाँ पर सैलाब नहीं आया होगा। मैं रानो चिड़िया के घर पर चला जाता हूँ और आज की रात रानो चिड़िया के घर पर ही काट लेता हूँ, वरना मेरे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। फिर वे कौवा अपने बच्चों को लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ ले जा रहा होता है। कौवा रानो चिड़िया के घर के बाहर आकर रानो चिड़िया का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। कौन है?
रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ। रानो चिड़िया, मेरा घर सैलाब की वजह से पूरा डूब गया है। रानो चिड़िया, तुम आज की रात मेरे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दे दो। ठीक है कौवे भैया, आप आज की रात मेरे घर में रुक सकते हो। फिर रानो चिड़िया अपने घर में कौवे और उसके बच्चों को बुला लेती है। कौवे को वही दिन याद आने लगते हैं जब रानो चिड़िया उसके घर पर अपने बच्चों के साथ भीगी हुई आई थी और कौवे ने उस रानो चिड़िया को अपने घर में जगह ना दी थी। तो वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तुम भी तो मेरे घर पर मदद मांगने आई थी और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। और देखो, आज मैंने जब तुमसे मदद मांगी तो तुमने झट से मेरी मदद कर दी। रानो चिड़िया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर रानो चिड़िया कौवे को माफ़ कर देती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ज़्यादा घमंड सहज वो तोता सब पक्षियों से अलग दिखाई देता था। इसके रंग बिरंगे पंख इसकी सुंदरता में और भी इजाफा किए हुए थे। वो तोता कभी किसी पक्षी से अच्छे से बात ना करता, हमेशा अपने गुरूर में रहता। मैं कितना सुंदर हूँ, शायद ही कोई पक्षी इस जंगल में मेरे जैसा हो। पास में बैठा इसका पापा इसकी ये बात सुन रहा था। बेटा, ये गुरूर अच्छा नहीं होता। ये सुंदरता लंबे समय के लिए नहीं होती। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि दूसरे पक्षी तुम पर फख्र करें। कभी ये सुंदरता और दूसरों से अलग रहना हमें नुकसान भी देता है। लेकिन टिंकू कभी भी अपने पापा की बात पर कान ना धरता, हमेशा सुनी अनसुनी कर देता। ओ चिड़िया के बच्चे, ये दाना मेरा है। नहीं नहीं तोते भैया, मैंने ये दाना खुद से ढूंढा है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अगर ज्यादा दाने होते तो मैं तुम्हें इनमें से दे देती, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर लड़ना है क्या? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती तुमसे। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरे पंख देख लो, क्या है तुम्हारे पंख मेरे जैसे? मैं जितना सुंदर हूँ, इस जंगल की हर चीज पर मेरा हक है। चिड़िया पास बैठे कौवे को बुला लेती है। कौवे अंकल, हमारा न्याय करें। क्या हुआ चिड़िया? अंकल, ये तोता मेरा दाना छीन रहा है। कह रहा है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए हर चीज पर मेरा हक है। और कौवा तोते को समझाने की कोशिश करता है। तोते मियाँ, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन किसी को तुम्हारी सुंदरता से क्या गर्ज। तुम ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी तुम्हारी ये आदत। सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है और फिर अगले ही दिन तोता यही काम उल्लू के बच्चे से करता है और उसका दाना छीनकर इसीलिए खा जाता है कि वो उससे ज्यादा सुंदर है। और उल्लू का बच्चा रोता हुआ घर चला जाता है। मम्मा, तोते ने मेरा दाना छीनकर खा लिया है और मुझे मारा भी है। कहता है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है और मुझे बदसूरत कह रहा था। ऐसे सुनते हो, अब ये तोते का बच्चा हमारे बच्चे को भी मारने लगा है। बातें तो तुम बड़ी करते हो, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, बहुत बड़ा चुगलखोर हूँ, लेकिन इस तोते के बच्चे का तो कोई उपाय तुमसे होता नहीं। और पापा उल्लू इस बात को अपनी बहुत बेइज्जती समझता है और सोचों में डूब जाता है कि कैसे इस तोते के बच्चे को सबक सिखाया जाए। हमारा परिवार उल्लुओं से बहुत कमजोर है। तुम्हें किसने कहा था उल्लू के बच्चे को मारने का? अगले दिन कौवा भी तुम्हारी शिकायत लगा रहा था। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पापा, सब झूठ बोलते हैं, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। सुंदरता सुंदरता, हर समय सुंदरता, कोई और बात तुम्हें तो आती ही नहीं। उधर उल्लू भी बहुत गुस्से में था और अपने बच्चे की मार का बदला लेना चाहता था और उल्लू अपना जाल बिछाना शुरू करता है। ये मिर्ची और अमरूद मेरे किस काम के? मैं तो खाकर इसे जाया ही करूँगा। काश इसे कोई सुंदर पक्षी खा लेता। मैं तो हूँ ही बदसूरत, लेकिन क्या करूँ, कोई पास में है जो नहीं इतना सुंदर पक्षी। तोता जो पेड़ पर बैठा ये सब सुन रहा था, जल्दी से उल्लू के पास आता है। उल्लू अंकल, मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ? वैसे आपके बेटे ने भी आपको बताया तो होगा कि मैं कितना
सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं तो बाकी पक्षियों की बातें सुनकर यही सोचता था कि वो सच है, तुम इतने भी सुंदर नहीं होंगे। लेकिन आज जो देख लिया तुम्हें तो विश्वास आ गया, तुम सच हो, सब तुमसे जलते हैं। लो ये खाओ अमरूद और मिर्ची। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें खुद को सुंदर कहने से और कौन खाता है सुंदर चीजें तुम्हें दिए बगैर। तुम्हारा धन्यवाद अंकल, जो तुमने पहचान की मेरी सुंदरता की। और ऐसा कहते हुए तोता झट से अमरूद और मिर्ची चट कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। हा 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 हा, अब मजा आएगा पागल तोते, अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। तोते का बेटा सीधा अपने घर की तरफ ही जाता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। देखा पापा, अब तो आप भी जान गए ना कि पक्षी अब मेरी पहचान करने लगे हैं। मैं जान भी गया और मान भी गया, लेकिन तुम उल्लुओं को जानते नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो। वो बहुत शैतान होते हैं। अब तुमने मिर्ची और अमरूद खा लिए, अपने पापा की भी जरा फिक्र नहीं की। अब मैं भी जरा जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मौसम ठीक नहीं है, तुम इधर घर में ही रहना। ठीक है पापा, मैं घर में ही रहूँगा। बस थोड़े ही दिन आपको जंगल जाना पड़ेगा खाने के लिए, फिर तो सारे पक्षी तुम्हारे बेटे की सुंदरता को देखते हुए खुद ही आया करेंगे और भोजन भी लाया करेंगे। और पापा तोता थोड़ा मुस्कुराते हुए चला जाता। ये पंख कहाँ से आया है? ये तो बिल्कुल मेरी पंख की तरह सुंदर लग रहा है। और तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वो जैसे ही सोकर उठता है इसके घोंसले में पंख ही पंख पड़े होते हैं। तोता ये देखकर डर जाता है। ये क्या? मुझे तो ये पंख मेरे ही लग रहे हैं। ये कैसे उड़ गए सारे के सारे? और वो अपना शरीर देखने के लिए नदी की तरफ जाता है। इसके शरीर पर सिर्फ कुछ ही पंख बचे थे। वो बहुत मुश्किल से परेशानी की हालत में नदी पर जाता है और जैसे ही अपना अक्स नदी में देखता है, तोता खुद को पहचान नहीं पाता और चीखने लगता है। वो खुद को पहचानता भी कैसे? उल्लू ने जो अमरूद और मिर्ची उसे खिलाई थी, उसने ऐसी दवा मिलाई हुई थी जिससे तोते के सारे पंख उतर जाते हैं और वो गंजा हो जाता है। तोता शाम तक वहीं छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया और कौवा भी पानी लेने नदी की तरफ आते हैं। वो जैसे ही तोते को पेड़ के पीछे छुपा देखते हैं, इसका गंजा शरीर देखकर इनकी तो हंसी ही नहीं रुकती। हमने तुम्हें देख लिया है, सामने आ जाओ। अब हुई ना बात, अब लग रहे हो ना सारे पक्षियों से ज्यादा सुंदर। राजा लग रहे हो, बिल्कुल राजा। और ऐसे चिड़िया और कौवा तोते का खूब मजाक बनाते हैं। तोता कुछ कहे बगैर वहाँ से भाग जाता है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख कहाँ गए? और इसका बेटा अपने पापा को सारी बात सुनाता है कि कैसे वो सोकर उठा तो उसके पंख उतर गए। मुझे सब समझ आ गई। मैंने कहा था ना, उन उल्लुओं से पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। वो हुआ ना, अब देख लो अपनी सुंदरता। और तोता बहुत मायूस होकर बैठ जाता है। पापा, अब मैं हमेशा ही ऐसा रहूंगा क्या? मुझे क्या खबर है, अपने किए की सजा भुगतो। सुबह जाना मेरे साथ इन उल्लुओं के पास, शायद वो कोई हल बता दे और तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया कर ही दे वो। और अगले दिन तोता टिंकू को लेकर उल्लुओं की तरफ जाता है। टिंकू दूसरे पक्षियों का सामना करने से डर रहा था। उसे क्या पता था कि कौवे और चिड़िया ने सब पक्षियों को बता दिया हुआ है जो उसे देखने को बेताब थे। जैसे ही तोता घर से थोड़ी दूर जाता है, सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो देखो, तोता और भी सुंदर हो गया। अब तो सारे जंगल के फल भी इसी के हुए। वह हंसते हुए कहता है, तुओं के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के आया है, ऐसे ही नहीं सुंदर बना इतना ज्यादा। और सब पक्षी खूब हंसते हैं ऐसे जैसे तोता वहाँ से निकलता है। ये वही तोता है जिसने मेरा दाना छीना था और मुझे मारा था। बच्चा है, गलती हो गई, मैं माफी मांगने आया हूँ इसकी। प्लीज, मुझे पता है ये सब इस मिर्ची और अमरूद के कारण ही हुआ है जो इसने आपसे लेकर खाया। अब आप इस पर दया करें। और वो दोनों रोने लगते हैं। अगर कोई हल है तो बता दे इसे, इतना ही काफी है। अब देख लिया ना, आइंदा अगर किसी पक्षी को तंग किया तो फिर। और टिंकू उल्लुओं से माफी मांगता है। अगर सच में तुम्हें नसीहत आ गई है तो ये लो ये मिर्ची,
रात को सोने से पहले खा लेना, तुम्हारे पंख फिर से आ जाएंगे। और ऐसे वो दोनों उल्लुओं का धन्यवाद करते हुए वापस सो लेते हैं।